एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पर सुबह नाश्ता बनाने से। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ काले वाले चने। मैंने कल रात में चने भिगा के रख दिए थे और उनको उबाल लिया था। और उसके बाद तेल डालकर जीरा तड़का कर और प्याज भून लिया था। फिर उसके बाद प्याज भूनने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था कसा हुआ टमाटर कसने के बाद कसा हुआ टमाटर डालने के बाद उसको भूना और फिर उसमें डाल दिए थे मसाले। और मसाले के साथ साथ मैंने जो चने का पानी बचा हुआ था वही मसाले के साथ पानी भी मिला दिया था। और पानी मिलाने के बाद फिर मैंने उसको थोड़ा सा भून लिया था। भूनने के बाद सारे चने डाल दिए थे और बच्चों का लंच पैक करके उनको छोड़ दिया था स्कूल। और स्कूल से आने के बाद एक चाय पी ली थी और चाय पीने के बाद फिर झाड़ू पोछा किया। और साथ साथ मैंने यहाँ पर खिड़की की क्लीनिंग तो कर ली थी और एक साइड का दरवाज़ा भी क्लीन कर लिया था। और फिर उसके बाद जब मैं दूसरे साइड का दरवाज़ा साफ़ कर रही थी तो मुझे ध्यान आया कि क्यों ना इसके साथ साथ क्लिप भी बना ली जाए। अगर अभी से मैं बनाना शुरू करूँगी तो शाम तक मेरी पूरी वीडियो के लिए क्लिप बन जाएगी। तो फिर मैंने यहाँ पे मोबाइल लगा दिया था स्टैंड पे और मैं अपना काम करने लगी थी। तो धीरे धीरे करके मैंने ये सब साफ़ कर लिया था। काफ़ी दिनों से गंदा हो रहा था, सोच रही थी आज करूँगी कल करूँगी, फिर कभी कुछ काम निकल के आ जा रहे थे। और उसके बाद फिर मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई थी परसों से। तो 2 दिन तो मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। कल दिन भर तो मैं सारा दिन भर सोती रही, कुछ भी नहीं कर पाई, बस बच्चों को स्कूल से ही ला पाई। और अभी भी आप सुन रहे होंगे मेरी आवाज़ थोड़ा सा ऐसी, मतलब गला भारी भारी सा है, जुकाम सही से ठीक नहीं हुआ और एनर्जी भी कोई ख़ास तो आ नहीं रही। लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे ये काम कर ही लिया था। और उसके बाद फिर नहाने धोने के बाद पूजा करने के बाद हमने कर लिया था नाश्ता। नाश्ते में और चने हैं, रोटी है और चाय है। तो फिर उसके बाद बच्चों को लाने के बाद खाना खा के आराम करने के बाद फिर मैं यहाँ पर पढ़ाने लग गई थी बच्चों को, क्योंकि एक बच्चा बाहर से आता पढ़ने के लिए। तो उसके साथ साथ हर्षिता भी बैठ जाती है। मन आनाकानी तो करती है, लेकिन मैं उससे बोलती हूँ कि तेरा ट्यूशन मैं कहीं बाहर लगा दूँगी और ऐसे टीचर के पास लगाऊंगी जो बहुत ज़्यादा मारती है। तो उस डर के मारे फिर वो भी पढ़ने के लिए बैठ जाती है। ये सही रहता है, बाहर कहीं ट्यूशन नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि फिर छोड़ने जाओ और लेने जाओ काफ़ी झंझट होते हैं। तो जब मैं पढ़ाती हूँ तो मेरे साथ वो बैठ के पढ़ लेती तो अच्छी बात है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर पढ़ा रही थी। और हर्षिता का इरेजर खो गया था तो उसने वो इरेजर मांग रही थी, मैंने इसका कान्हा का इरेजर दे दिया तो बहुत जल्दी झपट के गया और अपना इरेज़र उठा लिया। तो बच्चों में ऐसी जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरा इरेज़र खो गया और मैं यहाँ भूल गया तो फिर मुझे डांट पड़ेगी। तो इस तरह से उसके बाद पढ़ने के बाद बच्चों को लग गई थी छोटी सी भूख जो होती है शाम वाली, वो भूख लग गई थी। और आज मेरे पास कुछ ऐसा था भी नहीं इनको देने के लिए, सब चीज़ ख़त्म हो गया था। तो ब्रेड पड़ी हुई थी, मैंने चाय बनाई और इन्होंने बोला हाँ हम चाय के साथ ही खा लेंगे, दूध शाम को पियेंगे। तो इस तरह से खा रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद फिर शाम को मैंने बना ली थी आलू और न्यूट्रेला की सब्ज़ी। उसकी मैंने सारी तैयारियाँ कर ली थी, आलू काट लिए थे, न्यूट्रेला भिगो के मैंने रखी थी पहले से और निचोड़ के रख ली थी, और टमाटर कस लिए थे, प्याज वगैरह सब काट के। अब उसको बनाने की तैयारी मेरी थी, तो वो मैंने क्लिप नहीं बनाई। फिर उसके बाद मैं अंदर गई सब्ज़ी बनाने के बाद, तो देखा मानी कर रही थी यहाँ पर पढ़ाई, क्योंकि इसका क्लास वर्क थोड़ा सा छूट रहा था बीच में, इसकी तबीयत थोड़ा सा ऐसी डामाडोल चल रही थी तो वही कर रही थी वो। और फिर उसके बाद हमने रात का खाना खा लिया था। खाने में वही जो आलू न्यूट्रेला की मैंने सब्ज़ी बनाई थी वही है। और आप सोच रहे होंगे कि ये सब्ज़ी में धनिया क्यों नहीं डालती, तो मैं सिर्फ बच्चों की वजह से ही सब्ज़ी में धनिया नहीं डालती हूँ, वो खाते नहीं हैं तो इसलिए मैं डालती भी नहीं हूँ। और यहाँ पर मैंने बर्तन सब सिंक में रख लिए थे और उसके बाद मैंने सारे बर्तन मल लिए थे, उनको धो लिया था। और फिर बर्तन धोने के बाद मैंने कर ली थी सिंक की सफाई, क्योंकि सिंक की सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो कभी कभार तो मैं दिन में 2 बार इसे कर लेती हूँ, लेकिन जब दिन में एक भी बार अगर नहीं की होती तो रात में बर्तन मलने के बाद मैं ज़रूर सिंक को साफ़ करती हूँ, क्योंकि सारे दिन भर की गंदगी अगर उसमें रह जाए तो फिर कॉकरोच वगैरह होने का, बढ़ने का ख़तरा रहता है। तो बर्तन मलने के बाद रात में मैं ज़रूर से सिंक को साफ़ करती हूँ। वैसे कभी कभार 2 या 3 बार भी हो जाता है, जब मन थोड़ा ठीक रहता है और मौसम ठीक रहता है तो तीनों टाइम भी साफ़ कर लेती हूँ। और अगर थोड़ा सा एनर्जी कम है या फिर टाइम कम है तो फिर मैं रात में ही करती हूँ, क्योंकि रात में टाइम मिल जाता है। तो सारा सिंक साफ़ करके और सारा किचन साफ़ करके ही फिर मैं सोती हूँ। तो ये सब
सबको ऐसा करना चाहिए, सिंक रात में ज़रूर से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि दिन भर का जो गंदगी और कचरा रहता है वो सब साफ़ हो जाता है। तो अगर दिन भर में टाइम ना भी मिले, 2 टाइम सुबह नाश्ते के बाद और दिन के खाने के बाद, तो रात में ज़रूर से सिंक को साफ़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वो साफ़ कर लिया था और उसके बाद मैंने सारा किचन भी साफ़ कर लिया था, जो काउंटर टॉप है और गैस चूल्हा है, सारा साफ़ करने के बाद फिर मेरा जो काम रह जाता है वो रहता है मेरा एडिटिंग का काम। और एडिटिंग का काम भी ऐसा होता है जिसमें कि टाइम लग जाता है, 1-1.5 घंटा तो मान के चलिए। तो मैं वही करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम हो चुका है, हमने खा लिया है खाना और मेरा किचन साफ़ हो चुका है, गैस और बर्तन भी मैंने धो लिए, सब साफ़ सफाई कर ली है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको? अगर मेरा ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी पहली बार मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। और तो फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।